2014 के लोकसभा चुनाव जिनकी अध्यक्षता में हम सब कार्यकर्ता लड़े, ऐसे हमारे मार्गदर्शक रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हम सबको संबोधित करें। बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री श्री अमित भाई ने आज का जो यह कार्यक्रम हो रहा है उसके उद्देश्य के बारे में विधिवत आपको जानकारी दी है। आप सभी जानते हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि नेताओं की कथनी और करनी, नेताओं की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। भारत की राजनीति में इसके पहले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई थी, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता के संकट को किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कोई यह कह सकता है कि अपना प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी प्रशंसा में मैं बात कर रहा हूं। बहनों भाइयों, प्रशंसा में बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी सरकारों को इस आजाद भारत में काम करते हुए आपने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। जब से मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, गुजरात राज्य में जो मुख्यमंत्री रहे उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जब हमारा चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह कहा कि अध्यक्ष जी, इस बात की सावधानी बरतिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा जाए उसका हम अक्षरशः पालन कर सकें। और 2019 में भी चुनावी घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आपने मेरे ही कंधों के ऊपर दी थी और इस बार भी के चुनाव में भी वह जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों के ऊपर दी। बार बार आपका यह आग्रह रहा है, घोषणा पत्र संभल कर बनाया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि जो हम कह रहे हैं हम उसे पूरा न करें। यानी हमारे कथनी और करनी, हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक पार्टी केवल इस दुनिया की सबसे बड़ी ही राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और मैं कार्यकर्ता बहनों भाइयों यह भी आपको बताना चाहूंगा, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता भी यह मानते होंगे, जैसे अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे जैसे भी हो हमारी सरकार बननी चाहिए, उनका यह उद्देश्य हुआ करता है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। बहनों भाई, भारतीय जनसंघ के रूप में जिस समय हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, तब से लेकर आज तक
जिस विचारधारा को, जिस दार्शनिक अवधारणा को उस समय हम लोगों ने स्वीकार किया, जिस आइडियोलॉजी को स्वीकार किया, निरंतर उस पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रंश मात्र भी हमारा डेविएशन उससे नहीं हुआ है। यदि हम कहते हैं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी विचारधारा जो है, वह विचारधारा, वो हमारी दार्शनिक अवधारणा, वही हमको संदेश देती है, वही हमको यह प्रेरणा देती है कि हमको इस प्रकार की राजनीति करनी है कि हर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो, हर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो। हम ऐसी सरकार देना चाहते हैं इस देश को। और अपनी ही दार्शनिक अवधारणा में, दार्शनिक अवधारणा देने वाले हमारे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि यह मनुष्य केवल हाड़ मांस का टुकड़ा नहीं है, लोथड़ा नहीं है। इस मनुष्य के पास शरीर है, तो भूलना नहीं चाहिए, मनुष्य के पास यह मन भी होता है, इसके पास बुद्धि भी होती है, और साथ ही साथ आत्मा भी होती है। हम ऐसी सरकार चलाना चाहते हैं जो हर व्यक्ति के तन के सुख के लिए धन धान दे सके, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान दे सके, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान दे सके, और आत्मा के सुख के लिए भगवान दे सके। अब कोई कह सकता है, अब यह भगवान क्या है, इसको मैं डिफाइन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो नहीं समझ पा रहे होंगे, वो कहेंगे यहां भगवान की बात राजनीति में कहां आ गई, गॉड की बात कहां से आ गई। लेकिन बहनों भाइयों, इस विस्तार में यदि मैं जाऊंगा तो एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमारी पार्टी की दार्शनिक अवधारणा अद्भुत है, इसलिए विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। अब जैसे आत्मिक सुख आपको कैसे मिलता है? एक व्यक्ति के साथ आपका कोई रिश्ता बनता है, तो जितना जो सुख मिलेगा उससे कहीं अधिक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समाज, कुछ लोग ऐसे होते हैं, पूरे राष्ट्र, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि के साथ एकात्म हो जाते हैं। ऐसी ऐसी भी विभूतियां हमारे भारत के अंदर होती हैं। सचमुच आत्मिक सुख तो उन्हें ही प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति तो उन्हें ही होती है। मैंने सब मिला जुलाकर हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक राजनीतिक पार्टी है जिसने कि भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा भी देने का काम किया है। उस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, और उस पार्टी का सदस्यता अभियान हमारा आज से प्रारंभ हो रहा है। और हम लोग अकेली राजनीतिक पार्टी हैं इस देश की। ठीक है, साम्यवादी कहते होंगे कि उनका सदस्यता अभियान चलता है, वो करते होंगे, लेकिन उनसे हमारा भिन्न है। उठाकर कोई देखे, बराबर विधिवत नियमित रूप से हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया, संगठन की रचना की है, संगठन के आधार पर कामकाज किया है। और मैं देखता हूं बराबर प्रधानमंत्री जी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए, फिर भी बराबर संगठन को उन्होंने सम्मान दिया है, संगठन के कार्यकर्ताओं की चिंता। और यह सदस्यता अभियान आज से हमारे अध्यक्ष जी प्रारंभ कर रहे हैं, और पहला सदस्य यदि कोई बनेगा तो हम सभी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और वहीं से यह सदस्यता का सिलसिला प्रारंभ होगा। एक निवेदन मैं अपने कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूं, आप सबसे भी, और देश भर के कार्यकर्ताओं से भी मैं ये अपील करना चाहता हूं। सदस्य तो हम बना लेते हैं मोबाइल के माध्यम से, कभी कभी अपनी सदस्यता की जो रसीद वहियां होती हैं उसके माध्यम से भी हम सदस्य बना लेते हैं। उसके बाद हम किसको हमने सदस्य बनाया हम उसको भूल जाते हैं। बहनों भाइयों, आपका भी कद बढ़ेगा यदि जिसको आपने सदस्य बनाया है, कभी कोई जरूरत हो उठाकर टेलीफोन कर लिया, यदि बहुत नजदीक है, आसपास है, तो दुख सुख की घड़ी में उसके साथ यदि आप खड़े हो गए,